महक ढींगरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक अबाउट इट। जब से मैं बड़ी हुई मैंने होश संभाला, मैंने एक ऐसी फील्ड की तरफ अपना रुझाव रखा जहां मुझे पता था कि कितने लोग हैं, मैं एक करियर में एक पाथ में अपनी लाइन को आगे ले जा सकती हूँ और मुझे अपना फ्यूचर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर मैं परिश्रम करती रहूँ तो मुझे पता था। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसी फील्ड में जगह बना लेते हैं जिन्हें कल का भी नहीं पता होता। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल से सलाम है। आज बात करेंगे कामना सोत्रा से जो पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी हैं। इस वीडियो का माध्यम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है कि पॉलिटिक्स की तरफ हमारे क्या मिथ्या है, क्या ये फील्ड एक्चुअली में औरतों के लिए बनी है या ये सिर्फ पुरुष प्रधान है। ये इस वीडियो से समझेंगे कि किन लोगों को इसमें एंटर करना चाहिए और जो लोग एंटर कर जाते हैं उन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स टॉक अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में कामना सोत्रा के साथ। हाय कामना, वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, परिचय दीजिए अपना। हाय, थैंक यू महक। थैंक यू बहुत ज़्यादा, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरा टाइम आपके साथ जाए मेरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य होगा और शुक्रिया आज तो। और मेरा नाम कामना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने जर्नलिज्म कम्युनिकेशन किया है। मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर हैं, मेरी सिस्टर मैरिड है और मैं अपना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी एक्टिविटी सोशली मैं रखती रही, अभी भी हूँ। और मैं पॉलिटिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज हूँ कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ कोकुलर एक्टिविटीज़ इवेंट्स में कोई ना कोई काम करना मुझे पसंद है। आई लव टू डू थिएटर ऑल्सो, तो मैं थिएटर भी करती हूँ। मल्टी टैलेंटेड है आप, हैं? ठीक है कामना, मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स जैसी फील्ड के लिए आपका रुझाव कैसे हुआ? क्या कोई बचपन की यादें थी या कोई फ्यूचर का विजन जिसने आपको इन्वोक किया कि आप पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएं? मेरी तो पर्सनली कभी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं है महक, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ और बेझिझक बेबाक बच्ची, स्कूल के अंदर भी घर के अंदर भी। तो शुरू से आपके जो फैमिली के अंदर आपको सपोर्ट मिलता रहता है, उससे आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता रहता है कि हाँ, फादर मदर भी अगर आपको इंगेज करना चाहते हो उन सब एक्टिविटीज़ के अंदर। मैं शुरू से रही और नो डाउट मेरी पीछे जो मेरी दादी भी हैं, मेरे फादर भी हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कोई सोशल एक्टिविटीज़ में रहे हैं इन्वॉल्व। तो बस वहीं से कहीं ना कहीं मेरे ऊपर छाप आ गई और मैं भी एक्टिविटीज़ करती रही। स्कूल के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और सपोर्टिव नेचर की रही। उसके बाद पॉलिटिकल भी मैं जब आई, उसके बाद सोशली मैंने एक्टिविटीज़ करी। तो जस्ट वो अपना सफ़रनामा चलता रहा एक तरीके से, और अभी भी वही काम चल रहा है मेरा और मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सोशली लोगों की नीड्स जितने भी होती हैं वो पूरी करना। जो नीडी पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, जिनको कोई नहीं देखता, तो वो सब चीज़ें मैं कंसीडर करती हूँ, ये एक्टिविटीज़ पूरी करती हूँ। तो वो जो समाज सेवा की तरफ जो रुझाव था वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स के रास्ते ले गया, राइट? ये होता ही है महक। इसमें होता ही है कि आप सोशली अगर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो तो सोशली आप कितना कर लोगे। उसके बाद एट द एंड आपको क्या होता है कि सोशली करते करते किसी कोई अगर आपके पास आ जाता है, मुझे आधार कार्ड करवाना है मैडम, मुझे ये बताओ, मैं तो हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, इन लोगों को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करके इन लोगों के पास जाना ही पड़ता है। बिकॉज क्योंकि वो लोगों को नहीं समझ होती, जो नीडी पर्सन होते हैं, कि उनको कहाँ जाना चाहिए। 4 लोग उनको सही रास्ता दिखा देंगे, 5 लोग उनको भटका देंगे। सो आई एम द वन, वो कि मैं उनको, अगर मैंने किसी का काम करना है तो वो डू और डाई सिचुएशन पे करना है। वो रेदर मुझे एमपी के पास जाना पड़े, या मुझे एमएलए सर के पास जाना पड़े, या मुझे काउंसलर के पास जाना पड़े। इट्स माई शुरू से यार, मैं अगर काम कर रही हूँ तो ठीक है, अगर हाथ रखा है तो करना, और अगर नहीं तो ठीक है, लेट इट बी, फिर तो कोई बात नहीं। ये एक पुरुष प्रधान देश है, कहीं ना कहीं हम सब पता है। हम लिख आज कर रहे हैं, एक बार मुझे अपना प्रश्न कंप्लीट करने दो। मगर पॉलिटिक्स की अगर मैं मानूं तो वो तो और ज्यादा लोगों का ऐसे मिथ्या है, या ये कह लो कि लोगों का ये सोचना है कि ये बिल्कुल पुरुष प्रधान ही फील्ड है ना? तो आपको कभी कभी अकेलापन या डर नहीं लगता कि ये तो बिल्कुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ऐसे टैग्ड है, पुरुष प्रधान है, और आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग महिला की तरह जाके खड़ी हो गई, आपने बिल्कुल बम गिरा दिया वहां पे? मैं इस चीज़ को पर्सनली बोलूँगी कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है।
मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जहाँ पे भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज में जा रही हूँ या किसी दूसरी पार्टीज के अंदर भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा भी है या कहीं भी एक्टिविटीज के होते हुए जा रही मुझे कहीं ना कहीं दिखता है जितना 50% मुझे वहाँ पे पुरुष दिखते हैं वहाँ पे 50% के मेरे को महिलाएं भी दिखती है। और यहाँ पर तो अब ये है कि पहले डरती थी महिलाएं, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि करना कहाँ है, जाना कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, इन्वॉल्व कैसे होना है, ज्वाइन कैसे करना है। बट आज की डेट में मैं आपको बताऊं, काफी औरतें समझदार हैं, उनको पता है कौन से चैनल पे जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात करके कौन से चैनल पे जाना है। क्योंकि काफी लोग होते थे नहीं बताते थे, ठीक है यार हमारा काम हो रहा है, भाड़ में जाए जनता। तो वो वाला काम नहीं दिखता मुझे आज के डेट में। और पर्सनली मेरे पास भी अगर कोई आता है कि हाँ मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, डेफिनेटली अगर वो कोई भी थर्ड पार्टी का हो, ABCD, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उनको बताती हूँ कि हाँ ये कंसर्न पर्सन, आप इनसे जाइए और इनसे मिलिए। कहीं ना कहीं जो भी महिलाएं ये देख रही हैं और सुन रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई पुरुष प्रधान नहीं है। हाँ, अब समय अगर आप बदल गया। डेडी हाँ। नहीं नहीं, और अगर आप डेडिकेटली काम कर रहे हो और हम्म। आपके ऊपर आप कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके अंदर एक फाउंडेशन नहीं है टाइम की, और डेडिकेटली अगर आप इन सब चीजों को काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। अपना टाइम आप दो, आपके अंदर वो एक्टिविटीज होनी चाहिए, आपको चीजों को समझना। एक होता है कि सिर्फ गए और अपनी हाजिरी लगाई और वापस बैक टू पवेलियन, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं अगर गई, मुझे चीज़ों को समझना है, तो आई वॉन्ट टू गिव माई 102% वाला टाइम, ताकि उनको चीज़ों को समझ लूँ कि मेरे को करना क्या है क्या नहीं। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि पॉलिटिकल क्या होता है यार, कोई भी पार्टीज यही होती है कि अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी आपको क्रॉस चेक करते हैं कि शी नोज और नॉट। वो उनको, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कोई, जैसे मैं हूँ, मैं अगर चाहती हूँ कि हाँ भैया मैं ये स्पोक पर्सन बनूं, सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए मुझे भी अपनी ही चीजों के अंदर। आई डोंट वांट टू क्रॉस चेक कि कोई मुझे ऐसा कर दे कि मुझे पता ही ना हो और मैं आगे चलते जाती। सो आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्कीम्स एंड ऑल, ताकि वो चीजें चल क्या रही। सो ये एक मेरा पहलू है। ठीक है, 3 मेरिट्स और 3 डीमेरिट्स बताएंगे मुझे कामना सोत्रा फॉर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर 3 मेरिट्स और 3 डीमेरिट्स। पहला मेरिट्स में मैं ये बोलूँगी कि आपको वो जो काफ़ी सोशली होते हैं, वो नीडी लोगों के लिए, जो पुअर पर्सन होते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। कहीं पे उनको सपोर्ट स्कीम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी जगह पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा ये पॉइंट कि आप काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बना चुके होते हो विद योर MPs, विद योर SDNs, आपके MLAs, काउंसलर्स, इन लोगों के साथ बहुत अच्छे लिंक्स बन चुके होते हैं, CMs के साथ भी, ताकि वो लोग भी आपको धीरे धीरे जानने लगते हैं। अगर आप एकदम स्टार्टिंग टू स्टार्ट करते हो, पर आपके अंदर करेज होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने और समझने के लिए, वो डेडिकेटली होना चाहिए उसके अंदर पार। और थर्ड वन मैं ये बोलूँगी कि आप अपना जब टाइम पूरा दे रहे होते हो और जब आपको 4 लोग बोलते हैं अरे यार कामना ये वाला काम कर दिया, तो एक सर के ऊपर सींग भी लग जाते हैं और एक आपको ना बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है, यार मैंने अच्छा काम किया। और रात को टच वुड मुझे बहुत अच्छी रिलीफ नींद आती है। अगर मैं किसी का कोई काम कर चुकी होती हूँ तो मुझे लगता है यार आज मैंने अच्छा कोई काम किया और ठीक है। तो इसमें काफी लोग ऐसे भी होते हैं। डीमेरिट्स में बताऊं कि आप लोगों को कोई पुल डाउन करने की कोशिश करता है, so you just have to check each and every single thing about your system कि कौन आपको पिन पॉइंट कर रहा है, कौन आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई हटा रहा है। तो एक तो वो चीज। दूसरा डीमेरिट में ये कि अपने काफी लोग बिजनेस इसके अंदर गवा चुके होते हैं, कोई गवा रहे होते हैं, तो टोटल टाइम अगर सिर्फ पॉलिटिक्स में दो तो मुश्किल हो जाता है। अपना बिजनेस भी बहुत जरूरी होता है देखना, अपना टाइम उसके अंदर कंज्यूम उतना करना चाहिए जितना आपको लगता है। और थर्ड वन ये भी बात बोलूँगी जो डीमेरिट्स में मुझे लगता है, वो ये कि जब हम कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान हम लोगों को ये लगता है कि हमने करना क्या है, बट हम कुछ भी कर जाते हैं। लाइक अगर हमें कोई बोल दे कि हाँ ये वाला भड़काऊ भाषण डालना है, ये आपको मैसेज डालना है, सो जस्ट काफी लोग ऐसी एक्टिविटीज में हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। तो वो चीज नहीं, जस्ट ये कि जोश में होश खोने वाला काम नहीं। अपनी विल पावर को चेक करो, चीजों को देखो। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए वो चीजें प्लस है, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सोशल ग्राउंड हो, कुछ भी,
यू हैव टू जस्ट चेक ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए वो ना हो, तुम्हारी किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो सब चीज़ों को देखने के बाद ही वो सब, तो वो डीमेरिट मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि ये आजकल का यूथ हो या कोई भी हो ना, यंग जनरेशन या कोई भी सीनियर सिटीजन, ये एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद में उनको लगता है। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से देख रही हूँ, लोगों को समझती हूँ, तो आई एम जस्ट एज अ एक ऐसा, शायद से किसी ने नोटिस किया नहीं किया, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू। टॉपिक जरूर था कि वुमेन इन पॉलिटिक्स, मगर मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे युवा आपको देख रहे होंगे, मेन, गर्ल्स, बॉयज, वुमेन, मेन, सब। उन सबको क्या संदेश आप देना चाहते हो जिनका रुझाव है मगर उन्हें पता नहीं है क्या करना है, या उन्हें एक संदेश जो कामना की तरफ से, बिकॉज ये वीडियो कामना के लिए है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी के जो भी आइडियोलॉजी है उसके साथ साथ आप खुद की भी आइडियोलॉजी क्या रखना चाहते हो इस समाज के लिए, इस देश के लिए। हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा था एक चीज, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, भाषा सब अलग अलग है पर मन से हम एक हैं। तो ये जो आजकल जो चल रहा है दुनिया के अंदर, ये कस्टम, वो रिलीजन, ये सब चीजें, इन सब चीजों को प्लीज इन्वॉल्व ना होने दें। आप अपना खुद का मन बनाएं। आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी पहले हेल्प करी है, वो कोई भी रिलीजन के एक हो। प्लस सोशली आप लोग अपनी एक्टिविटीज रखो और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखो अपने आप को, इस वजह से ताकि दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर जो भी स्कीम्स आ रही हैं उसका आप लोगों को पता लगता रहे, अवेयर रहें आप लोग हर एक चीज़ के बारे में। यू नेवर नो कि कब किसी को कहाँ जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं एक बिल्कुल ये क्लियर चीज, और कहीं भी अगर सपोर्ट पड़ती है तो डेफिनेटली हर एक इंसान आपकी मदद करेगा। और बस ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक वर्ड है, इंसानियत, क्योंकि आप लोगों को पिन पॉइंट करने के लिए बहुत लोग आएंगे जब आप एक अच्छे पड़ाव पे जाओगे। तो जस्ट डू वट एवर, उनको करने दो जो कर रहे हैं, आप अपना एकदम कूल डाउन रखो अपने आप को और जस्ट डू वट एवर। तो मतलब एक अगर मैं इसका समीक्षीकरण करूं तो कंप्लेंट सिर्फ ना करें, सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को समझें। कंप्लेंट्स करना बहुत बिल्कुल आसान है पर सिस्टम को समझना और फिर उसके बाद जजमेंट पास करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मैं पर्सनली मेरे घर के आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, ये एग्जांपल उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो कि 40 to 60 एज ग्रुप की होती हैं। तो जैसे मैं पीछे बैक साइड पे मॉर्निंग में जाती हूँ, बेटा पानी नहीं आ रहा, बेटा लाइट चली गई, बेटा ये बेटा, तो उन लोगों को ये चीज़ हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे ये होता है कि आप उस सिस्टम के अंदर जब जाओगे तो आपके पास भी वही नंबर है जो नंबर मेरे पास है, आप डेफिनेटली उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी अहमियत बनाओ और डायरेक्टली उस कांटेक्ट, उस चेन में आओ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने भी आज कुछ किया। आपने मेरे से हेल्प मांगी, कामना तो करेगी ही करेगी, नो डाउट, क्योंकि कामना ने तो आपको शुरू से एक चैनल बता दिया, क्योंकि आपको पता लगा कि हाँ भाई कामना कर ही रही है। बट आप भी वो सिस्टम का हिस्सा बनो ताकि आपको भी लगे कि एक चेन के अंदर आपको, वो एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है। पर्सनली आई एम टेलिंग यू। जितनी तारीफ करूं कामना आपके टैलेंट की, आपकी हिम्मत की और इस जज्बे की कम है। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट और इसी तरीके से बस अच्छा काम करते रहना। थैंक यू महक। और सबसे बड़ी चीज आपके लिए भी, तुम भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यार, तुम बहुत ज्यादा बेबाक बोलती हो, मैंने तुम्हें पर्सनली बहुत टाइम से देखा है। और हर एक चीज को, एक्टिविटीज को तुम इन्वॉल्व रहती हो, वो हर एक अलग अलग चीजों के अंदर हो, तो बहुत अच्छा है। और तुम भी सोशली बहुत अच्छी एक्टिविटी करती रहती हो, तो उसके लिए बिल्कुल प्राउड ऑफ यू कि लेट्स आज ग्रो मैं खुद टुगेदर। तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। राइट। डेफिनेटली डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय। बाय बाय।